तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है। अब बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा, क्या कुछ है यात्राओं का मकसद? यात्रा का मकसद है कलम काम कारखाना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, ये हमारा मकसद है यात्राओं का। और इस यात्रा में सभी लोगों का समर्थन, कोई जात धर्म वर्ग, हर लोग जो है इस यात्रा में शामिल है। सब लोगों का प्यार समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। रात हो दिन हो, बारिश हो कीचड़ हो, कड़कड़ाती धूप हो, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है आ रहे हैं इस यात्रा को समर्थन देने। हमने देखा है, खुद कल से मैं कवर कर रहा हूं, 2020 में भी मैंने कवर किया था। सरकार बनते बनते रह गई थी, जिस तरह से युवाओं का आपको समर्थन मिल रहा था। इस बार ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं आप, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं, ताकि लग रहा है कि हाँ, जिस तरह से भीड़ हमने देखी है, ये परिवर्तन की सुगबुगाहट लग रही है आपको? लोग कह रहे हैं 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कह रहा है वही कर रहे हैं। मेरा विजन है और ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग विजनलेस लोग हैं। और आप देखिएगा, पिछले बार तो हम सरकार बना लिए थे, वो तो थोड़ी वोट की चोरी होगी और सीट की भी चोरी होगी, इस वजह से सरकार नहीं बन पाया। लेकिन इस बार तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 2010 में भी सर मैंने आपको कवर किया था। 2010 में पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2015 में सारी चीज़ों को आपने पलटा। आप पहली बार डिप्टी सीएम बने, उसके बाद फिर 20 का चुनाव, फिर 25 का चुनाव। ये जो एक्सपीरियंस है, देश के आप पहले नेता हैं जो दो दफे डिप्टी सीएम रहे, अपोजिशन में रहे, तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई, कितना मजबूत किया है और ये एक्सपीरियंस कितना कारगर होगा? देखिए, अभी अनुभव होना अच्छी बात है और अलग अलग समय अलग अलग अनुभव एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है। प्रशासन में सरकार चलाना, गठबंधन करना, चुनाव लड़ना, सब चीज़ों का अनुभव जो है बीते सालों में हम लोगों को मिला है। लेकिन हमें और सीखने की भूख है और काम करना है। अभी तो हमने अपनी क्षमता का 5% भी काम नहीं किया। एक बार बिहार की जनता सेवा करने देगी तो बिल्कुल बिहार का कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसके पास डिग्री हो, घर खाली बैठेगा। हर हाथ नौकरी और काम जो है तेजस्वी उसको देगा। मुझे आपका काम याद है, 2015 में जब आप पहली बार डिप्टी सीएम बन के आए तो बहुत सारी चीज़ें आपने की, खास तौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा। मुझे याद है, मेरा आ रहा था रास्ते में, मुझे रोड एम्बुलेंस दिखा। वो आपका कॉन्सेप्ट था कि कहीं रोड खराब हो, कॉल कीजिए, रोड एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगा। फिर जब 2022 में आप डिप्टी सीएम बने तो स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारी सहूलियत सुविधाएं आई, क्योंकि आप सीएम आप ही हैं, सीएम आप ही बनेंगे। ये बताइए सर कि अगर सीएम बनते हैं तो कौन सी ऐसी काम होगी, क्या प्रायोरिटी होगी जो बतौर डिप्टी सीएम आपको लगता है कि नहीं कर पाया मैं, मुझे और समय मिलता मैं कर पाता? अभी और निवेश बिहार में आए, बिहार में कारखाने उद्योग लगे, आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आए। इस तरह का बाढ़ हो सुखाड़ हो, इन सब के लिए काम करना है। अपराध मुक्त बिहार बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, इन सब पे जैसे हमने पहले ही कहा, कलम कारखाना और काम, इन चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान रहेगा। बिहार को आर्थिक न्याय की ज़रूरत है, वो आर्थिक न्याय हम लोगों को करना है। बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अव्वल राज्य में हमको बिहार को बनाना है, तो उस हिसाब से हर सेक्टर जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन निवेश तब तक नहीं आएगा जब तक बिहार अपराध मुक्त नहीं होगा। निवेश तब तक नहीं आएगा जब तक पावर, ऊर्जा की अच्छी व्यवस्था ना हो। तो ऊर्जा की अच्छी व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, इसलिए इन सब चीज़ों पे काम होगा। चलते चलते मेरा सवाल है कि कात्यायनी इराज को आप बहुत प्यार करते हैं, कितना अभी मिस कर रहे हैं और बात कैसे होती है? अभी तो वीडियो कॉल पे कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम तो मिस बहुत करते हैं।
वो भी बहुत मिस करती है। थोड़ा कम समय जो भी मिलता है उन बच्चों के साथ ही हम समय बिताते हैं। अंतिम मेरा सवाल यही है कि 2020 में आपने माहौल बनाया बेरोजगारी, पलायन, रोजगार। उस समय कहा जा रहा था कि कहां से तेजस्वी जी करेंगे। आज वो मुद्दा बन चुका है, आज उस पर नीतीश सरकार को वापस आना पड़ा है, घोषणाएं करनी पड़ी हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, बेरोजगारी की, नौकरी की। सारा नकल कर रहे हैं लोग, इनका अपना विजन नहीं है। ये तो बोलते थे असंभव है, तेजस्वी ने राह दिखा दी। लेकिन आप देखिएगा ये सरकार तो लाठी डंडे वाली सरकार है। कितने प्रदर्शनकारियों को, नौजवानों को इन्होंने पिटवाया है, अभी भी पीट रहे हैं। सबका हिसाब होगा। तेजस्वी सत्ता में आते हैं, पहले 3 महीने की प्रायोरिटी क्या होगी, क्या यूएसपी होगी? अभी हम बोलेंगे तो फिर सरकार नकल कर लेगी। नोटिफिकेशन होने दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि सबसे युवा चेहरे तेजस्वी यादव जी थे, जिन्होंने खुलकर बात कही है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी सरकार बिहार में आने वाली है। और बिहार में जब आरजेडी की सरकार आएगी तो एक बार फिर से ये निवेश पर काम करेंगे, इंडस्ट्रीज पर काम करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा करती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, समस्तीपुर।